नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। दोस्तों, ऐसे कई सारे राज हैं इस दुनिया में कि हम इंसानों के लिए जानना लगभग नामुमकिन है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सब झूठे हैं। आज मैं आप सबको परकाया प्रक्रिया की कुछ अनोखी कहानी सुनाऊंगा और आशा है ये कहानियाँ आप सबको पसंद भी आएंगी। परकाया प्रक्रिया एक क्रिया है, एक प्रोसेस है शरीर बदलने का। ये क्रिया कई सारे साधकों के लिए आम सी बात है, पर साधक इसका कभी गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। पर कुछ बुरे लोग होते हैं जो ये क्रिया अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। हमारे देश के अलावा बाहर भी ऐसे कई सारे किस्से और कहानियाँ मशहूर हैं। आज मैं ऐसे ही कुछ किस्से आप सबको सुनाऊंगा, तो चलिए बढ़ते हैं कहानियों की ओर। ये कहानी काफ़ी पुरानी है, करीब 60 के दशक की होगी। तब विमल दिल्ली में रहा करता था, पर उसके घर वाले गांव में ही रहते थे। उसका गांव हिमाचल में ही था। विमल 2-3 साल से अपने गांव नहीं गया हुआ था, तो एक बार वो अपने गांव जाने के लिए रवाना हो गया। वो अपने घर वालों को सरप्राइज़ देना चाहता था, इसीलिए उसने घर पर चिट्ठी नहीं भेजी थी। करीब शाम 8 बजे विमल बस से उतरा। वहाँ से गांव और 2 किलोमीटर दूर था, जो कि उसे पैदल ही पूरा करना था। कोई भी बस उसके गांव तक अंदर नहीं जाती थी। विमल टॉर्च ऑन करके सीधे गांव की ओर बढ़ने लगा। रास्ते के दोनों तरफ बस लंबे घने पेड़ थे। दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था, पर विमल अपने ही धुन में मगन होकर आगे बढ़े जा रहा था। कुछ ही दूर आगे जाने के बाद अचानक उसे जंगल से कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। विमल एकदम से रुक गया और उस आवाज़ को गौर से सुनने लगा। वो आवाज़ें जंगल से ही आ रही थी। विमल धीरे धीरे उस आवाज़ों की ओर बढ़ने लगा। कुछ देर बाद अचानक उसके पैर रुक गए, क्योंकि उसके ठीक सामने एक बूढ़ा तांत्रिक हवन कर रहा था और कुछ मंत्र उच्चारण कर रहा था। विमल तुरंत एक झाड़ी के पीछे छुप गया और उस तांत्रिक को गौर से देखने लगा। कुछ देर बाद वो तांत्रिक उठा और कहीं से एक बड़ा सा थैला लेकर आ गया। उस थैले के अंदर एक 10-12 साल के लड़के का शरीर था, मतलब कि वो एक बच्चे की लाश थी। फिर उस तांत्रिक ने उस लाश को अपने ठीक पास लिटाया और एक हाथ उस लाश के सर के ऊपर रखा और आंख बंद करके जोर जोर से मंत्र जाप करने लगा। विमल अपनी फटी आंखों से ये सारा नज़ारा देख रहा था। करीब आधे घंटे बाद अचानक वो तांत्रिक बेहोश हो गया और उस बच्चे की लाश अचानक से जाग गई। ये देखकर विमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर उस बच्चे ने अचानक आसमान की ओर देखा और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा, और तभी उस बूढ़े तांत्रिक का शरीर जलकर राख हो गया। फिर वो बच्चा वहाँ से चला गया और जंगल में कहीं गायब हो गया। विमल डर के मारे वहाँ से भागते हुए अपने घर आ गया। अगले सवेरे विमल ने ये पूरा किस्सा अपने घर वालों को सुनाया, तो वो भी काफ़ी हैरान हो गए। पर विमल के दादाजी ने कहा कि उस तांत्रिक ने अपना शरीर बदला था और उसे परकाया क्रिया कहते हैं, और शरीर बदलने के बाद उसने अपने पुराने शरीर को भस्म कर दिया। ये दूसरी कहानी है रुद्रेश जी की। मेरा नाम रुद्रेश है और मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। जब मैंने नया नया डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था, तब मेरी पोस्टिंग एक छोटे से गांव में हुई थी। मेरे पोस्टिंग के करीब 4-5 महीने बाद अचानक गांव में डकैती और लूटपाट होने लगी। पर सबसे अजीब बात तो ये थी कि उस गांव में या आसपास एक भी डाकू नहीं थे। जिन लोगों के साथ डकैती हुई थी
उनका कहना था कि जंगल के जंगली जानवर ये काम कर रहे हैं। पर जंगली जानवर पैसे और गहनों का क्या करेंगे? ये बात कुछ ठीक नहीं लग रही थी। फिर एक दिन मैं और एक कांस्टेबल, हम दोनों सादे कपड़े पहनकर कुछ सामान लेकर जानबूझकर रात को उन्हीं जंगलों के रास्ते पर निकल पड़े। करीब 1-1.5 किलोमीटर आगे चलने के बाद अचानक से एक बड़ा जंगली हाथी हमारे ठीक सामने आ गया। हम कुछ करते इससे पहले ही उस हाथी ने हमसे हमारे सामान छीन लिया और जंगल की ओर दौड़ने लगा। हम दोनों भी चुपके चुपके उसका पीछा करने लगे। वो हाथी जंगल के काफ़ी अंदर चला गया था। फिर अचानक से वो एक चट्टान के पास आकर रुक गया। उस हाथी ने हमसे छीने हुए सामान एक पत्थर के ऊपर रख दिया और चारों ओर नज़र दौड़ाने लगा। पर वो हमें नहीं देख पाया क्योंकि हम एक घनी झाड़ी के पीछे छुपे हुए थे। फिर हम दोनों ने एक बहुत ही अजीब नज़ारा हमारे सामने देखा। वो हाथी एक गुफा के पास गया और उसके अंदर से एक आदमी की लाश बाहर निकाला और उसके सर पर अपना सूंड को रख दिया। फिर हमारे देखते ही देखते वो इंसानी शरीर जाग उठा और हाथी बेजान होकर वहीं नीचे गिर गया। ये देखकर तो हम दोनों के होश ही उड़ गए। तभी मैंने दौड़ते हुए उस आदमी को पकड़ने के लिए गया, पर वो वहाँ से फरार हो गया। मैंने उस पर गोली भी चलाई, पर हम उसे नहीं पकड़ पाए। फिर हमने उस हाथी को चेक किया तो वो मरा हुआ था। कुछ देर बाद हम दोनों वापस आ गए थे। अगले दिन से गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। अब डकैती और लूटपाट बंद हो चुकी थी। हम दोनों ने ये बात किसी को कभी नहीं बताई। पर कुछ 2 साल बाद मेरी पोस्टिंग एक दूसरे जगह में हुई। वहाँ एक बड़े ही सिद्ध योगी आए थे घूमने। मैंने उन्हें ये पूरा किस्सा बताया। तब उन्होंने मुझे कहा कि वो परकाया प्रक्रिया थी। वो आदमी ये क्रिया करके लोगों से लूटपाट करता था और ये क्रिया करते तुम दोनों ने उसे देख लिया। मतलब कि उसकी क्रिया, उसकी साधना अब भंग हो चुकी है। वो अब दोबारा कभी भी ये क्रिया नहीं कर सकता। तो ये थी दोस्तों परकाया क्रिया की 2 कहानियाँ। आशा है कहानियाँ आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।